अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए या मुराद अली शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। दो एहतजाज टसल की बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा हम एहतजाज करेंगे, इमरान खान इस्तीफा दे दें, हम इस्लामाबाद तक मार्च करेंगे। रद्द अमल के तौर पर पीटीआई ने कह दिया हम उसी दिन मार्च करेंगे। इसमें कशीदगी हो सकती है। टीटीपी ने ऐलान किया हुआ है हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेंगे और वो दहशतगर्दी के वाक़यात कर भी रहे हैं। हुकूमत ने, वजारत दाखिला ने पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों के अंदर हाई अलर्ट किया हुआ है दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से। रमज़ान सर पर है। सारी सूरत हाल के अंदर ये जो आपको मैंने मंजरनामा बताया, इत्तेहादी हुकूमत के अपनी बोली लगने का इंतजार कर रहे हैं। कौन उनकी बड़ी बोली लगाएगा? मुस्लिम लीग काफ भी इंतजार कर रही है, कह भी रही इस्टेब्लिशमेंट को हम इस मुमलिकत के साथ हैं, और साथ में वो इस ख्वाहिश का भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर हुकूमत जाती है, अगर एतमाद की तहरीक अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है और पंजाब के अंदर पीटीआई लड़खड़ाने लगती है, तो परवेज इलाही साहब इससे फ़ायदा उठाकर अब मज़ीद जो वक्त बाकी है इस हुकूमत के टेन्योर का, यानी कि इस असम्बली के टेन्योर का, उस वक्त तक वज़ीर आला बन जाए, यानी कि 1.5 साल तक वज़ीर आला बन जाए, तो उनको एक चमक नज़र आ रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी अपना सौदा करने को तैयार है, लेकिन वो लचक का मुजाहरा उस वक्त दिखाएगी जब इमरान खान उनके मामलात को डन करेंगे, या अगर डन नहीं करेंगे तो दूसरी साइड पर देखेगी और जो उनकी बोली लगा सकते हैं वो नवाज शरीफ साहब की विंडो से नजर आए या वो ज़रदारी साहब की विंडो से नजर आए। उनके लिए भी जो 4-5 मोटी मोटी बड़ी बड़ी चीज़ें उसकी ज़रूरत है। एमक्यूएम बड़े दबाव में है। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास सक्खर के अंदर जो लंदन का फैसला हुआ उसके हवाले से दबाव में है। उनके लोग जो बातें कर रहे हैं वो आपके सामने ही हैं। वो झंडे की जो पॉलिसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, उस पर मैं आता हूँ। उसके ऊपर बड़ा ठीक ठाक किस्म का एक इदारे ने बड़ी डिबेट की है कि ये इसको ठंडा करने के लिए क्या किया जाए। तीसरी जानिब जीडीए वो खामोशी से देख रही है कि हमें यहाँ से क्या इशारे आते हैं, और उसके बाद वो फैसला करने पर के करीब आएगी। अब इस सारे मंजरनामे के अंदर एमक्यूएम के पास क्या ऑप्शन है? जाहिर है बहुत अहम इस वक्त इत्तेहादी है कि उसके पास क्या ऑप्शन है। और काफ लीग के हाथ में तो बड़े भारी भरकम किस्म की चीज़ें आ रही हैं। अब ज़रा ये कहते हैं कि जब तक इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जीएचक्यू वो अपना पलड़ा दिखा ना दे। इससे पहले माजी में जब भी वजीर आजम को हटाया गया तो बहुत सख्ती से इस्टेब्लिशमेंट के सिग्नल्स भी और उनके फ्रंटमैन्स भी जो है वो सामने नजर आते रहे। तभी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई है, तभी बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गई है, इसके बगैर नहीं होता। इमरान खान साहब के वाले मामले के अंदर अब भी इस्टेब्लिशमेंट का कोई ऐसा सिग्नल नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारे जरा ये कहते हैं कि बगैर सिग्नल के न ज़रदारी साहब निकलेंगे इस तरह से जैसे वो निकले हुए हैं, क्योंकि ज़रदारी साहब पहले इस तरह से नहीं निकले। उन्होंने फजलुर रहमान साहब को दौड़ाया, वो दौड़ते रहे, ज़रदारी साहब उस तरह नहीं निकले। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को दौड़ाया और वहां पर ट्रेनिंग करवा दी, लेकिन वो खुद नहीं निकले। इस दफा वो खुद निकले, उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली इन सारी चीजों को, मामलात की, तो उनके पास अच्छे भले मजबूत सिग्नल्स हैं। एक जरा ये कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ जरायों ने ज़रदारी साहब से कहा है कि आप पहले यहां से यहां तक आ जाएं और ये माहौल बनाएं, तो फिर हम अपना पलड़ा दिखाएंगे किस साइड पर है। और इसी वादे के ऊपर ज़रदारी साहब निकले हुए हैं। वो वहां से वहां जाने तक बगैर किसी ताउन के, मतलब अपोजिशन पार्टियों की थपकियां चाहिए उन्हें, उनका साथ चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा वो उसके ऊपर करने को तैयार नहीं है। वो चाहते ये हैं कि बिलावल के जरिए रैली निकलवाएं कराची से और सारे सिंध से होता हुआ, सारे पाकिस्तान से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचे और वहां पर ज़रदारी साहब पहुंचे, और पहुंचने के बाद फिर उस चीज़ का और जिस जो कनेक्शन जो सिग्नल्स हैं उनको दे के हम इस भरपूर अंदाज के अंदर जाएंगे। मुझे अभी ज़राए ने बताया है कि तकरीबन 2000 से 3000 के करीब छोटी बड़ी गाड़ियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में कराची के मज़ार कायद से निकल के रवाना होंगी, और वो जिस जिस शहरों से गुजरती जाएंगी वहां और गाड़ियां बढ़ती जाएंगी। जो मार्च है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो जब निकलेगा मज़ार कायद से, वो निकलकर पहला पड़ाव उसका सक्खर है, दूसरा उसका पड़ाव रहीम यार खान है, और तीसरा उसका पड़ाव अब जाहिर है कि जिस अंदाज के अंदर वो चल रहे हैं 27
फरवरी को वो सखर में होंगे, 28 फरवरी को रहीम यार खान में होंगे, उसके बाद रहीम यार खान में होंगे, 1 मार्च को मुल्तान में बड़ा जलसा होगा, फिर 3 मार्च को वो लाहौर में होंगे, उसके बाद 6 मार्च को वो इस्लामाबाद में होंगे। और इस तरह का उन्होंने स्केड्यूल अपना बनाया हुआ है। 6 मार्च को इस्लामाबाद जाके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साहबजादे बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी करियर का एक बहुत बड़ा मार्च लीड करने जा रहे हैं। और बार बार वो कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा दे दो, नहीं तो हम तुम्हें हुकूमत से निकाल देंगे। लेकिन उनका मुतालबा एक और क्लियरिटी के साथ सामने आया है। जो चेंज हुआ है, मुझे शुबा ये है कि जो नारा चेंज हुआ है, जो हदफ चेंज हुआ है, कहीं पर कोई है जो ज़रदारी साहब को रीट्यून कर रहा है उनके मुतालबों को। अब कहते हैं कि हम वज़ीर आज़म को हटाकर साफ शफाफ इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम बहुत तवील हुकूमत नहीं चलाना चाहते बीच में। तो ये जो नया मैंडेट की बात कर रहे हैं कि नए मैंडेट के साथ पाकिस्तान के मामला को चलाने पर यकीन रखते हैं, हम जो हैं वो जमहूरी हमला कर रहे हैं इमरान खान की हुकूमत के ऊपर एहतजाज करके, हम धरना देना नहीं चाहते। तो बड़े कैलकुलेटिव किस्म की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी है और ये रिफाइन हुई है, दोबारा से सीक्वेंस हुई है, ये किसी के कहने पर लगता है हुई है। तो अगर ये प्रेशर बिल्डअप करने वाला मामला है और ये 2-3 हज़ार गाड़ियां कराची से निकलेंगी, 1500 होंगी, फिर बढ़ती जाएंगी और ये इस्लामाबाद पहुंचने तक रास्ते में 2-3 हज़ार हो जाएंगी। अब देखना है कि हुकूमत इनको पहुंचने देती नहीं देती। लेकिन ये अगर 2-3 हज़ार गाड़ियां और एक गाड़ी के अंदर 2-2, 3-3 लोग भी हैं और कुछ बसें भी हैं, तो ये आराम से 20-25-50 हज़ार से 60-70 हज़ार और उसके बाद 1 लाख तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोग कर लेगी। तो इस सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट के वो एंगल जिनको सिग्नल ज़रदारी साहब ने दिया हुआ है, और ज़रदारी साहब इतने मुतहर्रिक होके जमात इस्लामी के मरकज भी जा रहे हैं एक वोट के लिए। सेनेटर सराज साहब से चाहते हैं कि उनको एक वोट मिल जाए और वो इस भागदौड़ में लगे हुए हैं। वो काफ लीग के साथ भी हैं, वो जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनके साथ भी मुतहर्रिक हैं। तो ज़रदारी साहब की मूवमेंट का मतलब यही है कि सिग्नल कहीं पे हैं, और ये अगर इतनी तादाद के अंदर गाड़ियां और लोग निकलते और पहुंचते हैं तो बिलावल साहब के करियर की बड़ी मूव होगी और इस बड़ी मूव के अंदर सिनेरियो बदल सकता है। तो ये वाला मामला है। दूसरा मामला सर ये है कि जो इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर निकला हुआ है जुलूस पीटीआई का, वो अब जो पॉलिसीज बता रहा है अपनी कि किस तरह वो सिंध हुकूमत को खत्म कर देंगे, वो मुराद अली शाह साहब को मजबूर कर देंगे इस्तीफा दे दें। उनके करप्शन के मामला डिस्कस हो रहे हैं, उनकी मिस मैनेजमेंट के मामला डिस्कस हो रहे हैं। सिंध के अंदर जो हाल तबाही मची हुई है तो वो भी कम नहीं है। अच्छा, उनकी तादाद भी, मैं समझ रहा था पीटीआई के पास इतने लोग नहीं होंगे, उनके पास वही जो शाह महमूद कुरैशी साहब है उनकी मुरीदीन, उनके साथ उतने ही लोग होंगे, ज्यादा लोग नहीं होंगे। लेकिन लोग भारी नजर आ रहे हैं, लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो भारी भरकम सिनेरियो यहां से भी है और भारी भरकम सिनेरियो पीटीआई की तरफ से भी है। और सिंध के अंदर जो एंटी पीपल्स पार्टी वाला एलिमेंट है वो सब साथ शामिल हो गए। अब ये जो पड़ाव है 27 तारीख को शिकारपुर, फिर कश्मोर, फिर जैकाबाद, उसके बाद फिर 28 तारीख को कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना यानी कि बड़े गढ़ के अंदर, वहां पर 28 तारीख को रहीम यार खान पे होंगे, वो यहां पर लाड़काना में होंगे। उसके बाद वो खैरपुर और नवाबशाह आएंगे। 1 मार्च को पीटीआई का जो मार्च है, फिर 2 मार्च को वो सांगड़ और मीरपुर खास वो क्रॉस करेंगे बीच सिंध से, और फिर 3 मार्च को उमरकोट और थरपारकर, जहां पे बड़ा ठीक ठाक किस्म का जलसा और जुलूस की बातें। उसके बाद 4 मार्च को वो जिला मटियारी में जलसे से खिताब करेंगे और 5 मार्च को हैदराबाद में होंगे, और फिर वो हैदराबाद के जलसे के बाद वो कराची में आएंगे। तो पूरे सिंध को एंटी पीपल्स पार्टी वोट को ये खड़ा कर देंगे। और हर एक शहर के अंदर जो करप्शन के मामला हैं उसके ऊपर सुनाए पीटीआई ने बड़ा ठीक ठाक वर्क किया हुआ है। उस सारे मामला को डिस्कस किया जाएगा, बताया जाएगा, और पीपल्स पार्टी के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि काम उस तरह से नहीं हुए। अब आ जाते हैं असल मोटा मामला जिसमें जो एक शॉर्ट बाइट निकला, वो अनयूजुअल डिस्कशन यूजुअली जब माइक रखे होते हैं तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के मुंह से निकला। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने ठीक ठाक किस्म का शोर मचाया, और जाहिर है कि किसी भी सियासी जमात के झंडों को उतारने से मुतालिक ये पॉलिसी देना, हुकूमत में रहते हुए उस जमात की झंडों को उतारने की बात करना, इसके ऊपर बड़ा ठीक ठाक शोर शराबा हो गया। लेकिन कुछ इदारों ने बोला वो भाई बस चुप हो जाएं,
रोड टूटे में, खंबे टूटे में और झंडे नए लगे में चमकीले। तो पैसा खा गए, तो वो जो इदारे सिस्टम को चलाने वाले उन्होंने खामोश करवा दिया है। और जाहिर है किसी भी पार्टी के पास हुकूमत में, वफाक में या सिंध में, उनके पास कराची में या सिंध में या इवन पूरे पाकिस्तान में झंडे लगाने वाली पोजीशन तो नहीं है। झंडे और तख्तियां वहां लगते हैं जहां परफॉर्मेंस होती है। टूटी हुई सड़कें, उबलते हुए गटर, पानी नहीं आ रहा, लोग बेरोजगार, तबाही मची हुई महंगाई में, और झंडे लगाए जा रहे हैं। तो वो जो समझाने वाले हैं उन्होंने समझा दिया है कि नो मोर डिस्कशन ऑन इट, आप परफॉर्म करें और झंडे लगाएं, इस सियासत पे ना और इस बात को आगे ना बढ़ाएं। तो अब ये मामला थम गया है, रुक गया। लेकिन ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आप परफॉर्मेंस करें, चीज़ें बनाएं, दिखाएं और उसके बाद झंडे लगाएं। अच्छी बात है, सियासी जमातें अपने अपने परफॉर्मेंस के ऊपर झंडे लगाएं, लेकिन ऐसे झंडे लगाना और तबाही कर देना शहर की, ना पानी देना, ना नौकरियां देना, ना कचरा उठाना, ना सड़कें ठीक करना, ना तबाही मचा देना, उसके बाद आके झंडे सरकारी फंड से लगा देना, ये कहां का इंसाफ है। सरकारी फंड से पूरे शहर के अंदर तस्वीरें लगा देना, टूटे हुए सड़कें और तस्वीरें लगी हुई हर रहनुमाओं की, ये तो इसी मुल्क में हो सकता है, हो रहा है कि पूरा शहर तबाह हुआ है, ना सड़कें, ना गलियां हैं, ना सही गाड़ी चल पा रही है, लेकिन साफ सुथरी तस्वीरें लगी हुई लीडरों की कि आओ मार्च में चलें, अब तुम भी चलें, अब भी चलें, हुकूमत को गिराते हैं, और वो वहां से आ रहे हैं, हम चलो सिंध हुकूमत को गिराते हैं। ये यही हो सकता है, लेकिन इदारों ने खामोश कर दिया इस मौजू पे ताकि कारकुन दोनों पार्टियों के वो क्लैश में ना आ जाए। प्रोग्राम यह खत्म कर रहा हूं, लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा है, उसका जवाब आप दीजिएगा। क्या वाकई सदर जरदारी को सिग्नल्स मिले, वो सड़कों पर आए हैं और उन्हें टास्क दिया गया कि आप भरपूर अंदाज के अंदर इस्लामाबाद तक पहुंचे, फिर वो न्यूट्रल इन्वायरमेंट शिफ्ट हो सकता है और फिर एक ऐसा इन्वायरमेंट आ सकता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाए। आपको लगता है ऐसा है? आपको लगता है जरदारी साहब इसी प्लान के तहत निकले में, और उस प्लान के अंदर उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम वजीर आजम के तौर पे दे दिया है, और उसी प्लान के अंदर इमरान खान साहब को हटाकर एक नए मनसूबे की तरफ, नई पार्लियामेंट की बनाने की तरफ, इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं? आपको लगता है ऐसा है? जरदारी साहब को सिग्नल्स मिले हैं? आपको लगता है? कमेंट करें। और उनको बाज़ लोगों को ये भी लगता होगा कि इमरान खान बहुत मजबूत हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला के हाथ आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं, वो भी कमेंट करें। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।